मैनपुरी के सबसे हार्ड प्लेस मंडी का बीचों बीच और आबादी के ठीक बीचों बीच सबसे पुराने ऐतिहासिक स्थल पर जहाँ खड़े हैं, ये मैनपुरी का घंटाघर का इलाका है। और घंटाघर का विकास हो, पर्यटन सुविधाएं विकसित हो, ये लंबे समय से मैनपुरी की मांग रही थी। हम लोगों ने न सिर्फ पर्यटन विकास की यहाँ योजना देने का काम किया है, बल्कि मैनपुरी का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ स्थापित कराएंगे, जो मीलों दूर सर के मैनपुरी की आन बान शान बढ़ाने का काम करेगा। और यहाँ जो पर्यटन सुविधाएं विकसित होंगी, उससे यहाँ के आसपास के रहने वाले, यहाँ के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले सभी लोगों के लिए इस तरह का डेस्टिनेशन डेवलप हो जाएगा कि लोग सुबह और शाम बैठ करके यहाँ बुजुर्ग युवा अपने स्वास्थ्य के लिए भी लाभान्वित हों, यहाँ पौराणिक जिसका महत्व उसके प्रति भी जागरूक हों। तो एक पुराना जो परंपरागत सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है, उसी स्वरूप में ये विकसित हो सके, ये हम लोगों का प्रयास है। इसके साथ ही साथ 1.5 करोड़ रुपये के लगभग की योजना शहर के लिए भी आज यहाँ शिलान्यासित हुई है। इन दोनों परियोजनाओं का जिसका लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपया है, पूरे मैनपुरी वासियों के लिए, जनपद वासियों के लिए बहुत बहुत बधाई, जिसमें आप भी शामिल हैं, जो पत्रकार साथी हैं ये भी मैनपुरी के हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मंत्री जी, जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, उस पर बीडी का टैक्स घटाया है, उस पर कांग्रेस काफ़ी निशाना साध रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार में जाकर के बिहार के लोगों से बिना डरे गले लगा रहे हैं। तो क्या बिहार के लोग इतने अछूते हैं या उनसे डर किस बात का है? देखिए, हमें लगता है बिहार ऐसा स्टेट है जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से बहुत ही संपन्न और समृद्धशाली स्टेट है। हमेशा राजनीतिक बदलाव जब हुआ तो बिहार से हुआ है, राजनीतिक जागृति आई है तो वहाँ से हुई है। आप देखते हो बिहार की जो यूनिवर्सिटी थी, जिनका इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, जिनको नष्ट भ्रष्ट करके जलाने का काम हुआ मुगल शासनकाल में, वो भी बिहार की नालंदा की यूनिवर्सिटी थी। तो बिहार बहुत जागरूक स्टेट है, और उस जागरूक स्टेट को निश्चित रूप से वहाँ के लोग सामाजिक, राजनीतिक सभी निर्णय अपनी बुद्धि और विवेक से लेने का काम करते हैं। और लगातार उनका निर्णय बिहार को, जो पिछड़ा बिहार बनाने में जिन लोगों का काम हुआ, जिन लोगों का योगदान रहा, बिहार को अपराधियों से ग्रस्त करके अपराधियों का प्रदेश बनाने का काम, पिछड़ा प्रदेश बनाने का काम, हर तरीके से विकास में पीछे ले जाने का काम जिन लोगों के द्वारा हुआ, उसी के बाद बिहार के लोगों का निर्णय रहा कि लगातार एनडीए पर जो विकास की यात्रा चली, उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है। आगे भी निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री पर उन्हें अगर श्रद्धा और विश्वास है कि बिहार को आगे ले जाने का कोई मात्रा रखता है, विकास करा सकता है, बिहार को एडवांस प्रदेश बना सकता है आर्थिकी के रूप में, अन्य स्वरूप में, तो वो केवल मोदी जी करा सकते हैं। इसलिए पुनः एक बार आगामी चुनाव में भी बिहार की जनता एनडीए को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर निशाना साधा। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। देखिए, उनकी अपनी बातें हैं, वो जाने, लेकिन भारत अपने हितों के लिए, राष्ट्रीय हितों के लिए, देश के किसानों के हितों के संरक्षण के लिए, देश के उद्योगों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है, हम अपने राष्ट्रीय हित को कभी चोट नहीं आने देंगे, उसमें चाहे अमेरिका हो या अन्य देश हो, हम अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही कोई भी निर्णय लेने का काम करें। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, अखिलेश यादव का आगरा लखनऊ रोड पे 8 लाख रुपए का चालान हुआ है, जिस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो चालान करने वाला है वो भी भाजपा का कोई ना कोई एजेंट है। देखिए, जो आप भी गए होंगे आगरा एक्सप्रेस वे पे, चालान कौन काट रहा है? कोई भाजपा का व्यक्ति नहीं काट रहा, कोई आदमी नहीं काट रहा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। स्वतः स्पीड जब बढ़ती है तो अपने आप करता है। इसका मतलब इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा फर्जी फिल्म को हो नहीं सकता। और यदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी गड़बड़ी कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जी को तो अपने बारे में चिंता करनी पड़ेगी। ये तो ऐसी चीज़ है जिसका किसी का बस ही नहीं है।
जो भी ओवर स्पीड होगा वो किसी की भी गाड़ी हो उसका चालान कटेगा, उसमें किसी का मानवीय अच्छे है ही नहीं। वहाँ भी यदि सपा और भाजपा खो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप उनकी सोच का, उनकी कार्यशैली का, उनकी जो अपनी अंदर से जो चीज़ है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ईरान के जो मुखिया हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि जो जिस तरीके से पंजाब में बाढ़ आई है हम उसको एक शोक के नज़रिए से देखते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल से होकर के उत्तराखंड तक और राजस्थान तक, पंजाब तक जो भयंकर बाढ़ भूतपूर्व बाढ़ आई है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कहीं न कहीं प्राकृतिक प्रकोप है। और ये भी कह सकते हैं इसके लिए कहीं न कहीं मानवीय छेड़छाड़ ही जिम्मेदार है। प्रकृति ने अपना स्वरूप दिखाया है, हमें उससे सावधान रहने के लिए आगे इस तरह की विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की योजना बनानी पड़ेगी कि प्रकृति को बचाते हुए अपने विकास की योजनाओं को पूरा करें। ठीक।